हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज लेसन 5 में हम सीखेंगे शॉपिंग बैग की डायलाइन कैसे बनानी है आपने। ये भी एक बहुत ही सिंपल डायलाइन होती है। शॉपिंग बैग क्या होता है, जिसमें आपने एक बैग होता है, वो भी एक पैकेजिंग बैग होता है, ठीक है। और उसके ऊपर डोरियाँ लगती हैं, ठीक है। उसके अंदर आप कोई भी परफ्यूम वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट है, क्रीम है, लोशन है, कुछ भी आप कॉस्मेटिक्स की चीज़ उसके अंदर डाल के, यानी कि ज़्यादातर ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने अपना शॉपिंग बैग बनाया होता है स्पेशल, ठीक है। इसमें काफ़ी डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स होते हैं, लेकिन पैकेजिंग के अंदर जो सा स्टाइल आता है वो आज हम बनाना सीखेंगे। हम सबसे पहले डायलाइन बनाएंगे, डायलाइन के बाद डिज़ाइन बनाएंगे, बाद में आखिर में आपको 3D भी दिखाऊंगा कि हमारा जो डिज़ाइन बनाया और जो हमने स्टाइल बनाया वो कैसा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने साइज़ लेना है। साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कस्टमर ने दे दिया है, तकरीबन आप साइज़ ले लो। कस्टमर ने हमें दिया है 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। उसके बाद बॉक्स की जो विड्थ होती है वो भी आपने लेनी है। एग्जांपल के तौर पे बॉक्स की जो हमारा शॉपिंग बैग है उसकी डायलाइन की जो विड्थ है वो हमारे पास आ गई है, तकरीबन आप 6 सेंटीमीटर लगा लो, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो हाइट है, जो बैग की हाइट है वो हमारी है तकरीबन, वो भी आप लगा लो 20, ठीक है। ये हमारा शॉपिंग बैग है, ठीक है। ये हमारे पास साइज़ आ गया आपके पास। आपको अगर कोई साइज़ देता है ना बॉक्स की शॉपिंग बैग के ये मेरा शॉपिंग बैग है, ये उसका साइज़ है सेंटीमीटर में। ये जो अभी मैं आपको डायलाइन बताऊंगा ये सेंटीमीटर में हम बनाएंगे। ये साइज़ हम रख लेते हैं साइड के ऊपर, आपको यानी कि समझाने के लिए कि मैं जो डायलाइन बनाऊंगा इस जो साइज़ के यानी कि मुताबिक। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो बैग की डायलाइन होती है ना, डायलाइन को सेम हमने जिस तरह हम बॉक्स की डायलाइन बना रहे थे ना शॉपिंग बैग की डायलाइन, सेम उसी तरह आपने ये डायलाइन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपको चाहिए लेंथ। एक रेक्टेंगल लेंगे हम। आपने जब रेक्टेंगल लिया उसको आपने आउटलाइन में रखना है, ठीक है। आउटलाइन में मैं इसको रेड कलर शो कर देता हूँ। और इसकी पीटी फ़िलहाल एक ही है हमारी। आप जब भी डायलाइन बनाओ तो वाइल्ड फ्रेम कर लिया करो, कंट्रोल वाई, ये वाइल्ड फ्रेम है, ठीक है। इसके ऊपर आप यानी कि जब डायलाइन बनाओगे ना तो आपको वाजियान यानी कि स्क्रीन में नज़र आएगा हर चीज़। हमारा जो बैग है उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे साइज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी आ गई लेंथ। और हाइट कितनी कस्टमर ने बोला है 20 सेंटीमीटर, ये हाइट है हमारी। फर्स्ट पे लेंथ है, सेकंड पे विड्थ है और लास्ट में ये हाइट होती है। तो हमारी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। अभी हम सेंटीमीटर के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे बैग की होगी लेंथ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं विड्थ के ऊपर, जो बैग की साइड है वो कितनी है। तो आपने ये सेम एक कॉपी ली और हमारी जो विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आपने ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट देना है और यहाँ पे 6 कर लेना है, ठीक है। ये देखें जिस तरह हम पहले जिस तरह बॉक्स की डायलाइन बना रहे थे ना, ये सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। अब वो समझनी है आपने। साइज़ आपने ये तीनों ले लिए हैं। नॉर्मल कोई भी डायलाइन जब बनाते हैं ये 3 साइज़ आपको चाहिए होते हैं, या आपने हमेशा याद रखना है ये 3 साइज़ आपको चाहिए कोई भी डायलाइन बनाने के लिए। तो हमारे पास साइज़ आ गया, तो अब हम कैसे इसको डायलाइन को बनाएंगे ये देखें। सबसे पहले आपकी जो साइड है ना, साइड उसको कस्टमर ने बोला है 6 है, तो आपने क्या करना है, ये साइड को दो यानी कि हमारी विड्थ 6 ही होनी चाहिए, लेकिन इसको 2 पीस में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं क्या करता हूँ, ये साइड को ये 6 है इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 के ऊपर, ठीक है। और सेम इसकी एक कॉपी रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें ये दोनों मिलके 6 सेंटीमीटर हो गए, हमारी विड्थ उतनी है, लेकिन यहाँ पे एक क्रीजिंग चाहिए होती है, इसको डिवाइड करना होता है। यानी कि जो हमारा साइज़ था ना 6 विड्थ है जो हमारी, उसको मैंने यानी कि रखा 6 ही है, लेकिन उसको 2 पीस में डिवाइड कर दिया, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया और मिलके 6 हमारा पूरा हो गया साइज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बॉक्स की जो हाइट है ना ये वाली 20 सेंटीमीटर, ये आपने कैसे मेजरमेंट करना है ये भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे बहुत टेक्निकल चीज़ है, ये आपको समझने वाली बात है। यानी कि अगर आपको ये चीज़ समझ लग गई ना तो आपके लिए बैग की डायलाइन बनाना बहुत इजी हो जाएगा। चाहे कोई भी साइज़ हो ना तो आप इजीली डायलाइन बना सकते हो। कॉन्सेप्ट यही है
कोई भी बैग की डायनम बनानी कॉन्सेप्ट यही है आपका। तो अब क्या करेंगे, ये देखें हमारी बॉक्स की 20 हाइट है और हमारी साइड कितनी है 6 है, ठीक है, और उसकी 6 का हाफ करो 3 सेंटीमीटर बनता है। तो आपने क्या करना है, ये देखें हम बॉक्स की हाइट 20 ही रखेंगे, लेकिन उसका फार्मूला क्या है, मैं इसको पहले एक कॉपी लेके आता हूँ नीचे, इसकी एक कॉपी नीचे लेके आया हूँ, ठीक है, और हमारी ये आधा पार्ट कितना है 3 सेंटीमीटर, इसको कर देता हूँ 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी हाइट क्योंकि हमने ये नीचे से 3 सेंटीमीटर किया है और इसको ऊपर से आपने 3 सेंटीमीटर माइनस कर देना है ये। अब आप देखें हमारी हाइट कितनी 20 थी, अब ये टोटल कितनी हो गई, हाइट उतनी ही आ रही है 20, ठीक है, और हमारी साइड कितनी थी 6 सेंटीमीटर, और ये देखें हमने इसको डिवाइड किया था 3 पीस में, और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसकी जो हाइट है ना वो उतनी रखनी है जितनी आपकी विड्थ का ये आधा पार्ट है। अभी ये 3 सेंटीमीटर है ना, तो मैंने ये देखें इसकी हाइट रखी है 3 सेंटीमीटर। तो अभी आप इस पूरे को सेट करके देखो, इसकी हाइट 20 ही आ रही है। हमने इसको सेम उसी साइज़ में रखा है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस हिसाब से आपने करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस टाइम बॉक्स की हाइट बन रही है, ये बीच में एक क्रीजिंग आती है, ये बैक का जो डायल है ना उसका ये फार्मूला है। तो अब क्या करेंगे, ये आपने इतना कर लेना है साइज़ के हिसाब से। अब यहाँ पे हम बनाएंगे सेम, इसकी कॉपी लेके जाएंगे पीछे, यहाँ आप सेम पूरा इसको पकड़ के सेम कॉपी ले जाओ ऐसे, ठीक है, ये सेम समझो ये हमारे बैग का फ्रंट है और ये भी फ्रंट है, ठीक है, और ये हमारे बैग की डायलन का साइड है, विड्थ जिसको कहते हैं, और ये दूसरी साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेस्टिंग भी बनानी है आपने, सेम इसकी कॉपी करो आप, यहाँ पे टच करके रेफरेंस पॉइंट देना आप इधर का, और पेस्टिंग आप रख लो 2 सेंटीमीटर की। अगर 2 सेंटीमीटर की ज़्यादा 1.5 जो आपको हमने बताया वो स्टैंडर्ड साइज़ है, 1.5 जो पेस्टिंग फ्लैप का साइज़ होता है वो स्टैंडर्ड साइज़ है हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ लग गई है कि हमने ये डायलन यहाँ तक किस तरह बनाई है। साइज़ अकॉर्डिंग टू दिस साइज़ है, ठीक है, जो हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है इसके हिसाब से बन रही है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखें आपने इस वाले पूरे इसको अगर आपने डायलन अगर गलती से ग्रुप कर देना ना, तो आपने इसको अनग्रुप रखना है, ठीक है, यानी कि हर चीज़ सेपरेट होनी चाहिए ये वाली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपने अब इन सब को नीचे वाले जो आ रहे हैं ना, इन सब को आपने कॉपी करके एक नीचे कॉपी करनी है ऐसे। अभी ये वाला पूरी लाइन की हमारी हाइट कितनी आ रही है 3 सेंटीमीटर, और इसकी भी हाइट कितनी आ रही है 3 सेंटीमीटर, लेकिन जो नीचे वाला फ्लैप है ना, ये सब के फ्लैप को ऐसे सेलेक्ट करना आपने, तो यानी कि ऐसे सबको सेलेक्ट करना है। तो इसकी हाइट कितनी रखनी है, जो ऊपर वाला फ्लैप है ना उसकी हाइट में से 1.5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करना है। तो यानी कि अभी ये 3 है ना, तो इसमें आपने ऐड करना है 1.5 सेंटीमीटर, या आपने ऐसे ही करना है, यानी कि ये नीचे वाला बड़ा होना चाहिए इस वाले से 1.5 सेंटीमीटर, तो ये हमने बड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब इतना हो गया। अब ऊपर भी एक फ्लैप बनाएंगे, मैं आपको अब ऊपर कैसे फ्लैप बनाएंगे, मैं इसको कॉपी करके ऊपर ले जाता हूँ। एक मिनट, अब आपने यहाँ से सेलेक्ट करके बड़े तरीके से लेके जाना है, ये एंकर पॉइंट से सेलेक्ट कर, ये देखें अभी प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको पहले हाइड कर लो, ये डिस्टर्ब कर रहे थे। अब इसकी मैं कॉपी ऊपर लेके जा रहा हूँ ऐसे, ये देखें ऐसे टच करना है इसके साथ, जो मैंने हाइड किया था उसको अनहाइड कर देता हूँ, ये वापस आ गया। अच्छा, ये जो ऊपर वाले हैं ना, इनका जो स्टैंडर्ड ये जो फ्लैप है ना, ये बॉक्स के अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, ये ऊपर से फोल्ड हो जाता है। अभी मैं आपको जो 3D दिखाऊंगा ना उसमें आपको यानी कि अच्छी तरह समझ लग जाएगी ये इस फ्लैप का मकसद क्या है, ठीक है। तो इसकी हमने हाइट कितनी रखनी है, जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 2 सेंटीमीटर है। इसका स्टैंडर्ड आप बड़ा भी कर सकते हो, 2.5 भी कर सकते हो। अगर आपके पास पेपर में काफ़ी जगह है, आपको साइज़ का कोई इशू नहीं है, तो फिर आप ये बड़ा भी कर सकते हो, यानी कि हद 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना करें। तो अगर छोटा करेंगे उससे, जब पेपर छोटा आ रहा होता है हमारे पास, शीट साइज़ छोटा होता है, तब हम इसको छोटा रख देते हैं। छोटा करने से ये नुकसान होता है, थोड़ी बैग की मजबूती, जहाँ पे हम डोरी लगाते हैं ना, तो वो पकड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि इतनी मजबूती नहीं रहती।
तो आपने इसका स्टैंडर्ड साइज़ 2.5 सेंटीमीटर इतना रख लेना आपने, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी बैक की डायलन तकरीबन बन गई है, 80% बन गई है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप बैक की डायलन कह सकते हो। ये देखो, ये फ्रंट है और ये बैक है, ये साइड है, ये दूसरी साइड है, और ये जो नीचे वाले फ्लैप है ना, और इसकी अगर ये डायलन आपके सामने पड़ी हुई है ना, अगर ये डायलन आपके सामने पड़ी हुई है तो आपने क्या करना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इसकी हाइट कितनी है, ये डायलन को सेलेक्ट करके आपने कैसे बताना है हाइट को, आपने ये पूरा ऐसे नहीं सेलेक्ट करना है, ये पूरी हाइट नहीं है, आपकी हाइट सिर्फ ये वाला पार्ट है। ये मैंने, आप देख रही है कहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट सिर्फ आपकी हाइट है। ये देखिए, ये 20 आ रही है। और अगर आपको कोई बोले आपकी ये बैग है, इसकी डायलन की विड्थ कितनी है, तो आपने यहाँ से साइज़ बताना है इतना, ये 2 सेलेक्ट करेंगे, ये आपकी विड्थ आ रही है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे कोई पूछे बैग का लेंथ कितना है, तो ये सिर्फ लेंथ है, यहाँ आप बैग से भी पकड़ सकते हो क्योंकि सेम है, फ्रंट और बैग सेम है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आके अब नीचे हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाले फ्लैप है ना, ये आपस में नीचे से फोल्ड होते हैं, ये बॉटम से फोल्ड होते हैं, तो यानी कि नीचे से मजबूती बनाते हैं। ये बैग की बॉटम लॉक्स हैं, आप समझ लो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर एक टेक्निकल चीज़ है, आपने क्या करना है, जब भी इतनी आपने डायलन बना लेनी, आपने क्या करना है, नॉर्मल यहाँ से लाइनें लगानी है। ये देखें, ये मैं इस डॉट के ऊपर रख रहा हूँ, इस डॉट से सीधा नीचे आपने यहाँ तक एक लाइन लेके आनी है, बिल्कुल बराबर। ये देखें, सीधी यहाँ से टच हो गई, इसके बिल्कुल दरमियान में, फिर ये कि यहाँ पे, और ये सेम कॉपी करके आपने इस साइड के ऊपर भी ले आना है, और इसको आपने ट्रांसफॉर्म कर लेना है, रिफ्लेक्ट वर्टिकल, ठीक है। और इसको भी आपने इस पॉइंट में जोड़ना है, इस तरह, ठीक है। और ये लाइन हमारी थोड़ी सी बाहर जा रही है, ठीक है। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन पकड़ के इसको छोटा कर लो, और ये एंगल से सीधा होना चाहिए आपका, तकरीबन ऐसे। ये देखिए, नज़र आ रहा है आपको, ये आपका बिल्कुल बराबर होना। अगर थोड़ा सा भी होगा ना, ये देखें थोड़ा सा फ़र्क है, मैं वाइड फ्रेम करके डबल क्लिक करके यहाँ से तकरीबन इसको ये बराबर करता हूँ। हमारा कोशिश करें डायलन 100% रखनी है आपने। अभी हम इस साइड से ये आपने ऐसे कर लेना, ये देखें, या आप कॉपी कर लो, सेम यही स्टाइल है बैक की डायलन बनाने की। वैसे तो आपको बैक की जो डायलन होती है बहुत तरीक़ों की मिल जाएगी। अभी सेम इधर भी आपने ऐसे करना है, इसकी कॉपी लेके आनी है, इसकी ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट करना आपने वर्टिकल, और ये आपने इस तरह ऐसे लगा देना। ये देखें, बिल्कुल ऐसे, और इस तरह सारी साइडों पे आपने ऐसे लगाना है, ये इधर, ठीक है, और इसकी कॉपी इधर ऐसे, और ये अभी बाहर जा रही है, इसको आपने ख़त्म कर लेना है। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पकड़ के इसको ऐसे ये कोने पे टच कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी डायलन बन गई है, ठीक है। हमारा जो ये साइज़ कस्टमर ने बोला है उसके हिसाब से ये बैक की डायलन है। ये जो मैंने लाइनें शो की हैं, ये क्रीजिंग है। अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहोगे ना, ये लाइनें अगर नहीं भी है ना, तो आपको कोई इशू नहीं है, आप डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये लाइनों का मकसद क्या है, ये क्रीजिंग होती है, जो जब डाई कट होते हैं ये क्रीजिंग है, सारी स्पेशल क्रीजिंग है, जिससे नीचे लॉक बनता है, वो आपको भी बाद में बताता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायलन तो हमारी होगी, साइज़ बिल्कुल परफेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्योंकि जो एक डोरी होती है, यानी जिससे बैग आप पकड़ते हो, ठीक है, वहाँ उसके लिए हमें यहाँ पे छोटे छोटे राउंड बनाने पड़ेंगे, और कितने साइज़ के बनाने पड़ेंगे वो अब आपको बताता हूँ। आपने क्या ना, ये फ्रंट के ऊपर आगे सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है जो फ्रंट का है, ठीक है। यहाँ से स्केल आपने लेना है, पहले आप कर लो इसको सेंटर। ये देखें, एक गाइडलाइन क्रिएट की है सेंटर की, ठीक है। अब आपको पता लगना चाहिए आपका सेंटर क्या है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, राउंड लेना है छोटा सा, और जो नॉर्मल जो शॉपिंग बैग होता है ना नॉर्मल, उसकी जो डोरी होती है ना, डोरी की वो जो थिकनेस होती है वो 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 5 mm की होती है। तो उसके हिसाब से मैं इसका राउंड रखूँगा, 0.5 का राउंड है ये, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, इतना लाजमी होना चाहिए। हद इसका छोटा कर सकते हो ना, हद 0.5 बाय 0.5 यानी कि 4.5 मिली का राउंड है, ये हद है, इससे छोटा नहीं रखना क्योंकि इससे छोटी डोरी नहीं होती जो बैग को डालते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखें, आपने क्या करना है, इस डोरी को पहले यहाँ पे टच करना है इस डायलन के साथ, ये देखें, और इस डायलन से नीचे हद, ये सर्कल कहाँ तक होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर।
तो जो स्टैंडर्ड साइज़ है 1.5 है। तो आप ऊपर से कितना 1.5 सेंटीमीटर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। ये देखो सेलेक्ट किया मैंने, कीबोर्ड इंक्रीमेंट कर लिया होगा, तो ये डाउन प्रेस किया, ये देखें ये अभी जो इसने गैप बनाया ना, ये हमारा गैप कितना है 1.5 सेंटीमीटर, जो मैंने यहाँ से अभी ऐड किया था ना, ये सेम उतने गैप पे इधर आ गया है। ठीक है, अब आपने सेम कॉपी करनी है एक ही साइड पे। ठीक है, और इनके दरमियान गैप कितना रखना है, ये देखें पहले टच करें बराबर। अब इनके दरमियान में मैं गैप कितना रखना चाह रहा हूँ 6 सेंटीमीटर। तो ये देखें इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये ऑटोमेटिक 6 सेंटीमीटर इनके दरमियान में गैप आ गया। ये कीबोर्ड जो इंक्रीमेंट है इसका बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को पकड़ के आपने सेलेक्ट करना है और सेंट्रलाइज करना है। ये देखें पहले ग्रुप कर लें, ग्रुप हो गए। अब इनको आप मैनुअली ये देखें जो गाइडलाइन है उसके बराबर करना है। ये अभी हमने कीबोर्ड इंक्रीमेंट बड़ा किया हुआ है, आपने इसको नॉर्मल रखना है। जब नॉर्मल काम कर रहे हो तो ये रखना है आपने सेंटीमीटर के हिसाब से। ठीक है, अब इसको आपने बराबर कीबोर्ड इंक्रीमेंट से इसको सेंटर करें ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो ये वाले सर्कल है ना, आपने इन सर्कल को यहाँ पे भी लगाना है। ठीक है, अब उसका क्या तरीका है ये देखें। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ये वाली है ना, हमको जो ये सर्कल है ना और ये जो फ्लैप है, जब ये फोल्ड हो तो ये सर्कल बिल्कुल आपस में बराबर आने चाहिए। तो उसका तरीका क्या है, पहले आप इस वाले एक फ्लैप को नीचे ले आओ कॉपी करके। ठीक है, इसका आप कलर चेंज कर लो समझाने के लिए, आपको नज़र आए कि ये दूसरा फ्लैप है। ये देखें इन दोनों को कॉपी करके ऊपर ले गया हूँ मैं। ठीक है, ऊपर ले गया हूँ और ऊपर जाके मैंने इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल करना आपने ये। ठीक है, और ये अभी जो हमने इनकी ये गाइड वैसे समझाने के लिए इनको डिलीट कर दो। तो ये देखें ये अभी हमारे जो सर्कल है ना, जितनी हाइट में पड़े हुए हैं ना उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है। जब ये फ्लैप, ये पूरा फ्लैप जब फोल्ड होगा ना, ये जो आपस में राउंड है ये एक दूसरे के ऊपर आके बिल्कुल एक्यूरेट बैठेंगे। तो ये इस तरह राउंड बनाते हैं। अभी देखें ये यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर गैप है और ऊपर से भी सेम गैप है। अगर आप यहाँ से गैप कम करेंगे तो ऊपर से भी कम करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अभी हमने 1.5 सेंटीमीटर गैप दिया था, मैं चाह रहा हूँ 1 सेंटीमीटर हो, तो आपने यानी कि समझो 0.5 मिली कम करना चाह रहे हो। अगर यहाँ से जितना मूव करना है ना, तो ऊपर से उतना ही नीचे मूव करना है। अभी सिर्फ इनको पकड़ें, ये चीज़ जितना इसको मूव करना है उतना ही ऊपर करना है। तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैंने अभी फ़िलहाल 1 सेंटीमीटर का गैप रखा होगा। ठीक है, अभी ये गाइडलाइन आप ख़त्म कर लो, ये आपको सेंटर करने के लिए था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, सेम इन चारों की कॉपी की। ये देखें ये भी सेलेक्ट हो गया, इसको शिफ्ट पे क्लिक करके और इसको छोड़ना आपने। ये चारों को ग्रुप कर लिया मैंने। अभी ये पीछे वाला है, इसका आपने सेंटर ढूंढना है। ये स्केल आ गया हमारा और ये तकरीबन पूरा आपने इस तरह सेंटर कर लेना और लॉक कर दें। ये गाइडलाइन लॉक है। ठीक है, सेंटर के लिए। और अभी आपने ये कॉपी करके नॉर्मल सिलेक्शन सेलेक्ट करनी है, इसको कॉपी करके आप पीछे ले आओ इस तरह। ये देखें ये हमारे राउंड हो गए हैं। किसके लिए, यहाँ पे डोरी लगाएंगे जिससे बैग उठाएंगे, जिससे बैग उठाते हैं ना, ये वो डोरी के लिए हमें स्पेस छोड़ी है, यहाँ पे वो डोरी लगेगी आपकी। ठीक है, तो ये इस तरह बैग डाइलाइन बनती है। ये अब ये हमारी जो डाइलाइन बन गई है वो एक्यूरेट है, यानी कि परफेक्ट है। अगर आप इसको साइज़, इसको सैंपल बनाओगे, सैंपल अगर बनाते हो, ये बिल्कुल जो हमने ऊपर साइज़ मेंशन किया हुआ है सेम साइज़ है, एक्यूरेट। ठीक है, शॉपिंग बैग की ये डाइलाइन है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्रीजिंग कहाँ पे है और कटिंग कहाँ पे हो। ठीक है, तो अब ये देखें ये पूरी डाइलाइन को आपने सेलेक्ट करना है इस तरह। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी डाइलाइन उसको क्या कैसे करते हैं सब पर। ये देखें पाथ फाइंडर के अंदर जाना आपने, यहाँ पे आपने कर लेना है आउटलाइन। ठीक है, जब आप आउटलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी स्ट्रोक और फिल ख़त्म हो जाएंगे और ये ग्रुप हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने स्ट्रोक लगानी है रेड कलर की, और ये ग्रुप है तो इसको अनग्रुप कर लेना है। ठीक है, अब ये देखें ये सब लाइन सेपरेट हो गई है, आप देख रहे हो हर लाइन सेपरेट है। तो हमारा ये जो राउंड है ये तो कटिंग आपको पता है, कटिंग में रेड शो कर रहा हूँ। जो क्रीजिंग है उसको हम क्या करेंगे, ब्लैक शो करेंगे। ये पूरी क्रीजिंग है हमारी अंदर की। ठीक है, ये भी क्रीजिंग है, ये भी क्रीजिंग है, सब क्रीजिंग है हमारी। सिर्फ बाहर कटिंग होती है बैक की, ये सब यानी कि हमारी क्रीजिंग है ये चीज़। अब आप समझ रहे हो कटिंग कहाँ पे है, पूरी बाहर की जो बैग है उसकी कटिंग है
और ये अंदर है जो, ये हमारी सब क्रीजिंग है। ये देखें, अगर मैं ये ब्लैक को क्रीजिंग को हाइड करता हूँ, ये देखें ये हमारे बैक का कटिंग है। और जो बैक के अंदर जो क्रीजिंग है वो कौन सी है, मैं अब रेड को हाइड करता हूँ, ये देखें ये क्रीजिंग है सारी बैक की डायलैंड, ठीक है। तो ये इस तरह बनते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जो ये वाली लाइन होती है इनको डैश डैश भी कर सकते हो स्ट्रोक के अंदर जाके आप, यानी कि ताकि अगले बंदे को समझ लग जाए, या आप इस तरह डैश डैश भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, यानी कि लोगों को समझाने के लिए होता है, ठीक है। मैं अभी नॉर्मल वैसे ही रख रहा हूँ। तो ये हमारी बैक की डायलैंड बन गई है, बहुत ही सिंपल है। आपने अगर फर्स्ट टाइम अगर आपने बनानी है तो आप यही साइज़ पकड़ो और सेम यानी कि ट्राई करो। अगर आपको यही साइज़ की सेम डायलैंड बनानी आ गई ना, तो फिर आप कोई भी साइज़ की बना सकते हो। ये बैक की प्रोफेशनल डायलैंड जो यानी कि प्रिंटिंग प्रेस में इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो डायलैंड बनाते हैं ना, ये वो डायलैंड है, एग्जैक्ट है। इसमें साइज़ के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हम इसको साथ साथ अपनी फ़ाइल को सेव भी करना है, ठीक है। आपने सेव कर लिया, तो अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी ये जो डायलैंड बनाई है हमने कस्टमर के लिए, अब इसके ऊपर हमने डिज़ाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर कोई भी हमें कस्टमर कहता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, अमेज़ोन है ये, ठीक है। अमेज़ोन वगैरह वाले कह रहे हैं कि हमें अब हमारे लिए जो शॉपिंग बैग का एक साइज़ जो हमने आपको दिया वो साइज़ में आप एक डिज़ाइन बनाओ, तो हमें अच्छा सा डिज़ाइन चाहिए। तो आप अब किस तरह बनाओगे अमेज़ोन का जो शॉपिंग बैग होगा वो हम बनाएंगे अब, ठीक है। तो मैं आप यानी बेसिक टेक्निक्स आपको बताता हूँ शॉपिंग बैग का। ये जो शॉपिंग बैग होते हैं ये नॉर्मल अच्छे पेपर यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ही कम काम करते हैं, सिर्फ लोगो वगैरह लगाते हैं, ड्रेस वगैरह लगाते हैं, ज़्यादा हैवी काम नहीं करते। इसी वीडियो में आपको अभी मैं 2 ऑप्शन बना के दिखाऊँगा, एक तो अभी हम सिंपल बनाएंगे, बाद में एक थोड़ा सा हैवी डिज़ाइन भी बनाएंगे हम, ठीक है। तो आपने ये जब डायलैंड है इसको सबसे पहले ग्रुप में रखना है आपने, ठीक है। अब हम चले जाते हैं वेक्टर्स आपने डाउनलोड करना है। अगर अभी वेक्टर्स नहीं डाउनलोड करना है, क्योंकि अभी हमें अमेज़ोन का बैग बनाना, तो अमेज़ोन की थीम पकड़नी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप लिखो अमेज़ोन तो देखते हैं हम क्या आता है हमारे सामने, ठीक है। अमेज़ोन मैंने लिखा है, तो ये अमेज़ोन के ये देखें आप, यानी कि वेयर हाउस की ये सैम्पल्स आ रहे हैं, अभी कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी क्या करता हूँ, गूगल के ऊपर जाता हूँ, मैं अपना दूसरा क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ, यहाँ से भी अभी चीज़ें उठाते हैं हम। यहाँ पे आपने गूगल ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमेज़ोन लोगो, ठीक है। ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने ये देखें, ये अमेज़ोन आ गया, और यहाँ पे इसका लोगो हम लेते हैं पीएनजी में। पीएनजी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है, ठीक है। तो आपने इमेजेस के अंदर जाना है, यहाँ से अगर इसका लोगो हम ये सेट करते हैं, देखिए इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। इमेज को मैंने कॉपी कर लिया और अपने डिज़ाइन की फ़ाइल के ऊपर यहाँ पे पेस्ट किया, ये लोगो आ गया, ठीक है। हमारे अगर आपके पास किसी भी कंपनी का लोगो है तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी ये देखें, ये जो लोगो है ना, ये जो हम लेके आए हैं ये इमेज है, ये वेक्टर नहीं है। अगर आपने चेक करना है ना ये क्या है, कंट्रोल वाई वाइल्ड फ्रेम करेंगे, ये देखें ये पूरी इमेज शो कर रही है, ये वेक्टर नहीं है। इसको वेक्टर में आप यहाँ पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखें, इसको सेलेक्ट किया, पहले इसकी एक साइड पे कॉपी रख लो कलर के लिए, ये देखिए इसको सेलेक्ट करके आपने लाइव ट्रेस करना है, लाइव ट्रेस करके उसके बाद एक्सपेंड कर देना है, और फिर बाद में डबल क्लिक करके ये अंदर का वाइट एरिया इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। ये देखें, ये अभी आप देख रहे हैं, ये देख कंट्रोल वाई कर रहा हूँ, ये वेक्टर बन गया, ये इमेज ही है। तो हमने अभी कलर सेम वही कलर पिक कर लेना है, अनग्रुप किया पहले, और ये कलर आई ड्रॉप से वही कलर कर लिया। तो अब ये देखें, ये हाई रेजोल्यूशन इमेज है, वेक्टर है, ये इमेज है, ठीक है। तो इमेज नहीं चाहिए हमें। आपने जब भी डिज़ाइन बनाना है कोशिश करें कम इमेज यूज़ करें जो पॉसिबल हो सके। तो अभी ये हमारा लोगो आ गया, तो हम इसको ऐसे रखते हैं। बैग का आपने डायलैंड का सेंटर ढूंढ लेना है। हमेशा अपना जो डिज़ाइन है ना, आपका जो भी डिज़ाइन है उसको हमेशा सेंट्रलाइज करके रखें तो अच्छा लगता है। तो आपने ये सेंटर किया मैंने, और अपना जो लोगो है इसको सेंटर किया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है। ये हमारा लोगो हो गया, ठीक है। अभी इनका स्लोगन क्या है, यानी कि जो इनका स्लोगन कंपनी का क्या है वो भी हम चेक करते हैं। स्लोगन इनका हम एग्जांपल के तौर पे कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है। अमेज़ोन, इनका मैं आपको स्लोगन बता ही देते ताकि हम पूरा एक अच्छा ही काम कर लें। ऑनलाइन शॉपिंग ये लिखा हुआ है,
ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, चलो ये लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो हम बैग के ऊपर आते हैं, यहाँ पे हम स्लोगन रख देते हैं ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, सॉरी स्पेलिंग, शॉपिंग स्टोर। ये इनका जो है स्लोगन या इनका वेबसाइट का जो भी है, हमने इसको अच्छा सा कोई फ़ोन लगा लेना, ठीक है। ये हमने फ़ोन लगा लिया और इसको थोड़ा सा नाम ये लोगों के नीचे ले आए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसको आपने आउटलाइन कर लेना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कीबोर्ड इंक्रीमेंट नॉर्मल रखनी है आपने जब नॉर्मल काम करना हो, तो ये इस तरह, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लें, ये हमारा स्लोगन आ गया, ठीक है। अभी इनकी वेबसाइट है कंपनी की, ठीक है। कंपनी की वेबसाइट क्या है आप सबको पता होगा। इसकी नॉर्मली जो वेबसाइट है www.amazon.com है, जो इंटरनेशनल वेबसाइट है वो यही इनकी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे हम कंपनी की वेबसाइट लगा देंगे इस एरिए में। ये भी आपको बताता हूँ ये बाद में कैसा लगेगा, फोल्ड कहाँ पे होना है, ठीक है। यहाँ पे आपने वेबसाइट लगा देनी है। ये हमने वेबसाइट, अब इसको भी सेंटर करना है। ये देखें, आपने देखना मैं हर चीज़ सेंटर करके रख रहा हूँ। सेंटर करेंगे तो आपका जो फाइनल बॉक्स बैग आएगा वो भी सेंटर होगा। ये हमने यहाँ पे लगा दी इनकी वेबसाइट, ठीक है। इनकी ईमेल भी लगा सकते हैं। अब इनकी ईमेल क्या है कंपनी की, हम वो भी चेक कर लेते हैं, आपको पूरे यानी कि एक चीज़ बन जाए हमारी। इनकी अगर ईमेल हमें मिल जाती है तो अच्छा है, ईमेल अगर नहीं मिलती तो खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अमेज़ोन से ना कोई एक आधी पिक्चर भी उठाते हैं, यानी जिससे पता लगे ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं ना ये वाली इमेज चेक करता हूँ, या कोई भी अमेज़ोन की ना आप जो अच्छी लगे यही वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये इमेज को कॉपी किया, यहाँ पे ले। अभी ये हमारे जो बनेगा ना बैग, इसके अंदर इमेज यूज़ हो रही है ये वाली, ये देखें। इस इमेज को छोटा सा करके आपने, अगर ये छोटी पड़ रही है तो इस लोगों को आप उठा के ऊपर ले जाएं। ये नहीं, अभी ये आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपने कैसे काम करना है। तो लोगों को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं आप, ठीक है। ये इमेज को थोड़ा सा मैं कर देता हूँ बड़ा, ठीक है। इमेज कोशिश करें हाई क्वालिटी की यूज़ करें, ठीक है। ये भी ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे मैं इमेज को क्या करता हूँ, रास्टर कर देता हूँ, यानी कि हमारी इलस्ट्रेटर के अंदर ही ना ये इमेज बन गई है। इसको हमें कोई लिंक नहीं देना पड़ेगा स्पेशल, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी इमेज आ गई है, ये लोगो आ गया। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये अगर आपको छोटे लग रहे हैं थोड़ा ऊपर ले जाओ, और इसको ये ऐसे कर लें आप, ठीक है। और ये जो वेबसाइट है इसको आपने आउटलाइन कर लेना है, और इसका कलर मैं यही कलर देना चाह रहा हूँ सेम। यहाँ अगर ब्लैक रखना ब्लैक रख दें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। और ये गाइडलाइन ख़त्म की। अभी हमारा जो बैग का फ्रंट बन गया है, ठीक है। आप इसी का सेम कॉपी करके बैग पे भी ले जाओ। बैग पे कैसे सेम साइज़ पे लेके जाना है, ये को हाइड करता हूँ। तो ये देखिए, डायलाइन के ऊपर डायलाइन रखता हूँ, ये मैंने डायलाइन के हिसाब से लेके गया हूँ, बराबर आ गया, ठीक है। तो इनको डीसेलेक्ट किया और ये डायलाइन डिलीट कर दी। ये अभी फ्रंट और बैक सेम हो गया। सॉरी, इसको नहीं लेके, इसको भी आपने सेंटर लेना है ऐसे, ठीक है। इसको अभी सेंटर रखना पड़ेगा। आप सेंटर करके अलाइनमेंट काम करना है, अगर यानी प्रोफेशनल काम अलाइनमेंट है बिल्कुल, यानी कि अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा यानी कि फ्रंट और बैक बन गया। तो अभी हमने कलरिंग करनी है कि बॉक्स का कलर क्या दें। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, कस्टमर कह रहा है मुझे जो बॉक्स शॉपिंग बैग है उसकी जो साइडें हैं ना वो आप ब्लैक कर दो, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये देखें, अभी ब्लैक ही है, तो आपने इसको बैग पे छोड़ना, आपको हमेशा डायलाइन नज़र आनी चाहिए। अभी डायलाइन नज़र नहीं आ रही, क्यों, हमारी डायलाइन ही ब्लैक कलर में, तो अपनी डायलाइन का कलर चेंज कर लो, ठीक है। मैं सियान कर देता हूँ और कटिंग भी सियान कर देता हूँ, ताकि हमें हमारी डायलाइन नज़र आती रहे। ये देखें, अभी नज़र आ रही है आपको। तो ये साइडें हमारी होगी ब्लैक। इसकी आपने थोड़ी सी ओवरलैपिंग, ये देखें मैं कर रहा हूँ ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे जो हमारी बॉक्स की बैग की हाइट है ना, ये यहाँ तक है। जो नीचे वाला एरिया ना, ये हमारा बॉटम पे चला जाता है, ठीक है। तो लेकिन आपने क्या करना है, इसको यहाँ तक रखना है। यहाँ पे हम अलग कलर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अभी सेम ब्लैक कर देता हूँ। इसकी ये ओवरलैपिंग होती है,
ये जब हम फाइनल काम करेंगे ना प्रिंटिंग की, प्रिंट कैसे करना है, कलर सेपरेशन, ट्रैपिंग वगैरह सब फाइनल काम करेंगे, तब ये सारी चीज़ें मैंने आपको तब सिखानी है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप सारा पैकेजिंग के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं मैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे के कलर जो है ना, नीचे का हम कर देते हैं, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल लिया है, इसका कलर हम कर देते हैं ये वाला। ये देखें, ये कलर था ना जो अमेज़ोन का, तो ये इस तरह हो गया, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है आपने कैसे करना है। अगर आप कह रहे थे ना सर ये पूरा ही कर देते, तो आप ये पूरा कर दो, ये लो, ये आपके ऊपर है। अब ये कलरिंग जो अच्छा लगे वो आपने चूज़ करना है, ठीक है। तो ये तो हमारी पेस्टिंग होगी, इसके ऊपर कलर ना भी आए ना कोई इशू नहीं है। ये देखो यहाँ तक कलर ना भी आए ना, इशू कोई नहीं है, ठीक है। तो ये अंदर फोल्ड होते हैं, ये हम कस्टमर कह रहा है मुझे वो फ्रंट ही चाहिए, और जो अंदर का फ्लैप जो अंदर की तरफ जाएगा ना ये वाला, इसको आपने यही कलर करना है। तो मैं ये सेम कॉपी करके ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, और इसको इसके बराबर कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे साइडें हमारी खाली, यहाँ पे हम लोगो ले जाते हैं, लोगो का उसकी स्क्रीन रखेंगे, ये देखें इस डायरेक्शन में लोगो रखा मैंने, ठीक है। अभी ब्लैक है, नज़र नहीं आ रहा, तो आपने इसको सेलेक्ट करके ब्लैक की स्क्रीन हल्की सी लगा दें, यानी नज़र आना शुरू हो जाएगी। देखें नज़र आ रहा है अब आपको, एक इधर ले जाएं। यानी ये जो शॉपिंग बैग होते हैं बहुत नॉर्मल, ये तो अभी मैंने इमेज लगा दी है ना आपको समझाने के लिए, आप इमेज भी कुछ भी लगा सकते हो। यानी अभी ये इस तरह यानी कि डिज़ाइन बन जाता है। ये अभी हम इसकी 3D भी बना के आपको दिखाऊंगा ये कैसा, इसकी लुक कैसी है। ये जो वेबसाइट है इसको आप कॉपी करके यहाँ पे भी लगा सकते हो। ज़्यादातर जो कंपनीज़ है ना वो लगाती हैं। ये जो अंदर की तरफ लैब जाता है ना, यहाँ पे आपने इस तरह इसको रोटेट करके रखना है। अगर रोटेट करेंगे फिर आपको ये सीधा नज़र आएगा, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ भी आपने सेम इसी डायरेक्शन में रख देना है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है यहाँ पे कम से कम आपने यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गैप छोड़ना जितना आपको मिल सकता है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ सबको पकड़ के ना, ये देखें तकरीबन यहाँ तक कर लेता हूँ। ऊपर आपके पास जगह होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे डोरी आती है, डोरी ऐसे लटक जाती है, ठीक है। ज़्यादा जगह छोड़नी चाहिए। अच्छा, अभी हमारा जो फ्रंट है ना वो थोड़ा सा ना सिंपल सा लग रहा है। अब आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप इसके ऊपर मज़ीद क्या काम कर सकते हो। अभी ये जो हमारा बैग हमने डिज़ाइन बनाया ना, ये हमारी चली गई है, इसको 5 कलर प्रिंटिंग लेके जा सकते हैं हम, ठीक है। 5 कलर प्रिंटिंग कैसी होगी, ये देखें जहाँ इमेज आई है ये तो 4 कलर प्रिंटिंग हो गया। एक ये स्पेशल कलर हम प्रिंट करेंगे और ब्लैक को हम 4 कलर में ले जाएंगे, ब्लैक आ जाएगा। अच्छा, तो ये स्पेशल कलर एक और ये बाकी पूरा जो हमारा आर्टवर्क है वो 5 प्रोसेस में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग का तो बाद में आपको समझाऊंगा। अभी जो आपने जब डिज़ाइन बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितने कलर जा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं एक टेक्सचर लगाना चाह रहा हूँ। हम क्या कहते हैं, वो कंपनी कहती है मेरे लोगों के ही लगा दें आप टेक्सचर, सॉरी वेबसाइट का ही आप टेक्सचर बना दें। मैं इसकी अब टेक्सचर की कॉपी बना रहा हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसकी मैंने एक लाइन ली, ग्रुप लिया, ठीक है, एक सेम यहाँ पे ला के फिर अब नीचे को मैंने टेक्सचर कंट्रोल डी, ये टेक्सचर बन गया वेबसाइट का। कोई भी लगा, लोगों का लगा सकते हो, वेबसाइट का लगा सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, नंबर का, जो आपको अच्छा लगे। अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ वेबसाइट का लगा देते हैं। फ्रंट के ऊपर लेके आना है, यहाँ पे जो सी मर्ज़ी आप डायरेक्शन, आप इस तरह सीधा रखना चाहते हैं सीधा रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर थोड़ा टेढ़ा रखना है, ज़्यादा टेढ़ा ही यूज़ होता है, ये टेढ़ा रख दिया, ठीक है। तो ये टेक्सचर क्या होता है, इसके ऊपर अलग से काम करते हैं। अगर कस्टमर कहता है मुझे यूवी चाहिए, मेरी वेबसाइट यूवी में चाहिए, तो ये हम इस तरह शो करेंगे। ये देखें ना, अब ये देखें हल्का सा शो हो रहा है। अभी मैं आपको सही करके दिखाता हूँ। ये सिर्फ हम फ्रंट के ऊपर शो करेंगे। मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, रेक्टेंगल लिया सिर्फ फ्रंट के ऊपर और इसको सेलेक्ट किया और टेक्सचर को सिलेक्ट किया, पाथ फाइंडर में गया, क्रॉप कर दिया। अभी सिर्फ वो एरिया के अंदर ही हमारा क्रॉप हो जाएगा। आपने क्रॉप कभी यूज़ किया, फ़ोटो वगैरह क्रॉप करते हो, ये वही फंक्शन है, ठीक है। तो अभी ये टेक्सचर काफ़ी बड़ा था, अभी क्रॉप होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये हमारा क्रॉप हो गया। इसको डबल क्लिक किया। जब भी आपने ये पाथ फाइंडर यूज़ करना है तो ये चीज़ें बन जाती हैं। सबसे पहले आपने इसमें से जो कलर एक्चुअल जो हमें चाहिए, ये स्क्रीन वाला कलर हमें चाहिए, इसको हाइड किया। बाकी ये कुछ भी आप नज़र आ रहा है, ये ना फिल है ना आउटलाइन है, इसको आपने डिलीट करना है। ये कचरा मचरा खुद ही पैदा हो जाता है, ठीक है। कुछ भी जो चीज़ें पैदा हो डिलीट कर देनी।
अब मैं हाइड करता हूँ और ग्रुप कर लिया मैंने, ठीक है। तो अभी ये देखिए ये टेक्सचर बना है, इसको हम बैक पे फेंकेंगे और ये देखें बैक पे चला गया। ये देखें अभी ये जो आपको स्क्रीन से नज़र आ रही है ना ये लोगो, ये हम इसको यूवी वार्निश कर देंगे बाद में। प्रिंटिंग में ये नज़र नहीं आएगा, प्रिंटिंग में ऐसे ही प्रिंट करेंगे, लेकिन जब हम एक इसके ऊपर प्रिंटिंग प्रोसेस करेंगे ना तब इसका मैं काम करूँगा, तब इसको यूवी वार्निश करूँगा। ये लोगो सिर्फ शाइन नज़र आएगा, इसके ऊपर कलर नहीं होगा। सेम यही आपके सामने बैग होगा, बैग आपको इस तरह ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो टेक्सचर है ना ये वाला, ये आपको सिर्फ शाइन, आप बॉक्स को ऐसे से हिलाओगे शाइन मारेगा, ये वो इफेक्ट रखा है मैंने। तो अभी आपने ये सेम हम ले जाते हैं पीछे भी, ये सेम कॉपी करके पीछे भी ले गया हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखें ये हमारा शॉपिंग बैग रेडी हो गया, उसका डिज़ाइन भी हो गया, ठीक है। तो अब आपको मैं 3D दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें 3D में कैसी नज़र आती हैं, ठीक है जी। तो ये देखें ये अब हम 3D वेबसाइट के ऊपर ले आए हैं हम इसको। आपने ये वेबसाइट इसको चलाना सीखे। मैं अक्सर मुझे कमेंट आए हैं कि इस सारी ये वेबसाइट को नॉर्मली कैसे इसके ऊपर 3D कैसे बनाना है, तो वो भी हम अलग लेक्चर रखेंगे। तो अभी मैंने ये यहाँ पे ले आया हूँ आपको, ये इसका ये जो वेबसाइट का ट्यूटोरियल हम अलग से बनाएंगे। तो अब यहाँ पे ये देखें हम नॉर्मल, ये हमारा बैग है, ये देखें ना पूरा। अब ये कैसे फोल्ड होगा ये देखें, आप देखें। मैं इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ, स्लो मोशन कर देता हूँ, कलर लाइटिंग अच्छी दे देता हूँ, ठीक है। और ये देखें ये फ़ोल्ड हो रहा है, ये देखें कैसे फ़ोल्ड हो रहा है। सबसे पहले ऐसे फ़ोल्ड हो जाएगा, ये देखें अंदर की तरफ चला गया। तो ये देखें ये ऐसे फ़ोल्ड होता है बैग। जब आपका इस तरह फ़ोल्ड हो गया, ठीक है, ये आपस में आके यहाँ पे पेस्टिंग हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये पेस्ट हो गया आपका, ठीक है। और ये नीचे से इस तरह फ़ोल्ड होता है, ये देखें ये नीचे से इस तरह हमारा बन जाएगा। ये देखें ना ये फ्लैप जो हमने डायग्राम बनाई थी, क्रीजिंग शो की है ना सारी, ये आपका जो बैग है नीचे से इस तरह फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्लू लगाते हैं या टेप लगाते हैं, ये इस तरह फोल्ड हो जाएगा और ये हमारा बैग बन गया। इसको अब हम रोक लेते हैं, ठीक है। ये देखें ये हमारा बैग है, ठीक है। ये देखें कैसा लग रहा है आपको अपना बैग। यानी आप कोई भी बैग, ये हमने नॉर्मल यहाँ पे जो मैंने क्रीजिंग लगाई थी ना, यहाँ पे क्रीजिंग हमने एक लगाई थी, ये 6 सेंटीमीटर आपकी जो विड्थ है ना 6 सेंटीमीटर है। तो इसको हमने डिवाइड किया था 3 पे। यानी जो यहाँ पे क्रीजिंग आती है ना ऐसे वाली, उसका मकसद क्या है, जब इसको अगर हम ऐसे अपना बैग बना के ऐसे तो नहीं ना रख सकते, वो तो काफ़ी जगह ले लेगा। तो उसके लिए क्या कहते हैं, फोल्ड करके रखते हैं, यानी कि वो जगह कम लेता है। जब कोई कस्टमर आ जाता है तब बैग निकालते हैं, उसको बना लेते हैं ताकि फ़ौरन से में सामान अपना डालें और फेंक यानी कि दे दें। तो अगर आप उसके लिए फिर अगर बना के रखेंगे इस तरह जिस तरह ये बना हुआ है, तो आपको काफ़ी जगह चाहिए। वैसे अगर आपने स्वीट्स की शॉप पे गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा, जब आप कस्टमर आता है या कोई भी आप अच्छी सी स्वीट्स की शॉप पे चले जाओगे, तब वो अपना एक निकालते हैं, पैकेज बनाते हैं, फिर डालते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अनफोल्ड करके रखा होता है, ठीक है। तो ये आपका बैग है, ये देखें इसमें सारी, ये देखें ना ये अंदर से, ये देखें जो हमने वेबसाइट लगाई थी ना, ये देखें ये अंदर की तरफ ये सारी वेबसाइट ऐसे आपकी शो होंगी। और ये कलरिंग देखी आपने, ये देखिए इस साइड पे भी आपको ये वेबसाइट शो हो रही है, वो देखो अंदर की तरफ, और अंदर कलर दिया हुआ मैंने, ये देख। तो ये इस तरह, ये नहीं आपने कोई भी शॉपिंग बैग बनाना है। और ये जो राउंड है यहाँ पे डोरी लगेगी, ये जो ये राउंड है ना, ठीक है, यहाँ पे डोरी लगती है, एक यहाँ पे और एक सर दोनों तरफ से वो लगाएंगे डोरी। तो उससे यानी कि आपका जो बैग है वो कस्टमर वहाँ से उसको हैंडल यानी कि जिसको एक हैंडल बना देगा, ठीक है। तो ये देखें ये आपका शॉपिंग बैग है। यानी आपको समझ लगी डायलन, मैंने आपको पूरा बताया कि डायलन कैसे बनानी है आपने, और उसके बाद डिज़ाइन कैसे करना है नॉर्मल। तो ये आपको आई होप चीज़ें समझ लगी होंगी। अगर आपको नहीं समझ लगी, आपने दोबारा जो सेम इसको डायलन को, पहले आपको मेन बात है आपको डायलन बनानी आनी चाहिए। मेन जो चीज़ है ना, डायलन अगर आपको बनानी आ गई, कोई भी साइज़ बना सकते हो। जो ये वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर ना आप यानी कि 3D बना सकते हो फ्री में, लेकिन यहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर सकते। आप स्क्रीनशॉट उतार सकते हो, स्क्रीन वीडियो बना के कस्टमर को दिखा दो, ठीक है। या उसके बाद अगर आपको ये डायलन चाहिए, यहाँ पे बनी बनी डायलन भी हैं, लेकिन वो आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी। पहले ये वेबसाइट फ्री थी, लेकिन अब इन्होंने चार्जेस लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये देखें अभी मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ, ये हमारी इसको ये देखें, ठीक है।
तो ये हमारा शॉपिंग बैग है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ लगी होगी कि बैग किस तरह बनाते हैं। देखें ना, यानी कि सिंपल सा लग रहा है एक अच्छा। इसको हम फुटबोर्ड के ऊपर प्रिंट करेंगे। फुटबोर्ड पेपर होता है, वाइट कलर का पेपर होता है, उसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह आपने नॉर्मल कोई भी, अगर आपके पास लोगो है, ठीक है, लोगो के हिसाब से आपने डिज़ाइन बनाना है। यानी कि आपके पास कुछ डिज़ाइन है, अभी अरेबिक बैग भी बनाते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। इसी डायलाइन के ऊपर अब हम बनाएंगे अरेबिक डिज़ाइन का, यानी कि जो बैग डिज़ाइन वो कैसे करते हैं, ठीक है। यही साइज़ पकड़ते हैं हम, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया था अमेज़ोन का शॉपिंग बैग, ठीक है। तो इस डिज़ाइन की मैंने ओरिजिनल फाइल लिंक में भी दे दी है आपको डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक डाउनलोड कर सकते हो, और डायलाइन भी है वहाँ पे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम कोई भी जो सेशन बनाएंगे उसकी ओरिजिनल फाइलें मैंने लिंक दी हुई हैं, ठीक है। अभी हम एक सिंपल डिज़ाइन बनाते हैं, मरियम के नाम से बनाते हैं। अरेबिक डिज़ाइन होगा। तो सबसे पहले आपने कलर सेट कर लेना है। हम पूरे बॉक्स का कलर कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। डायलाइन पीछे रखी, फ्रंट के ऊपर रखनी है, हमें नज़र आए। मैं चाह रहा हूँ डायलाइन का एक बॉर्डर बनाना चाह रहा हूँ। आपने पूरी डायलाइन सेट करके इसको ग्रुप कर लेना है, और इसकी एक कॉपी करके सेम इस तरह इसके ऊपर रखनी है आपने, ठीक है। और एक डायलाइन को आपने हाइड कर लेना है, और दूसरी को पकड़ के आपने इसकी स्ट्रोक लगानी है, 16 की लगा देते हैं, ठीक है। और इसको कैप कॉर्नर कर लो, और इसमें जहाँ जहाँ चाहिए वो हम रख लेंगे। जहाँ पे हमें बॉर्डर चाहिए वो चीज़ें मैं रख रहा हूँ, बाकी डिलीट करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ये नीचे वाला नहीं चाहिए, ये साइडों पे भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ये अंदर का एरिया भी नहीं चाहिए, ये भी हटा दो। ये आप देख रहे हो जो मैंने जहाँ जहाँ मुझे चाहिए था बॉर्डर वो रखा है, ये 4 साइडों के ऊपर। इसको आपने एक्सपेंड कर देना है, ठीक है, और यूनिट कर देना है। और इसका कलर आप कर दो गोल्ड। गोल्ड की कैपेसिटी ये होती है, सॉरी, मजेंटा 15 65 10, ये गोल्ड की कैपेसिटी होगी। और डायलाइन को हाइड कर लिया। अभी हम मेहरून कलर में डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे होगा, जब जो बॉक्स है उसका हम फ्रंट होगा मेहरून कलर करेंगे, डार्क मेहरून, ठीक है, तकरीबन ये वाला कलर, ठीक है। ये आपने पहले कलर सिलेक्शन कर ली कौन सा, ठीक है। और ये साइडें ब्लैक ही होंगी हमारी, ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्मल सा वेक्टर डाउनलोड करते हैं। यहाँ से हम अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वेक्टर ले जाते हैं हम, कौन सा वेक्टर लगाएं, जो आपको अच्छे लगते हैं ना वो आपने वेक्टर यूज़ करने हैं। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी हम वेक्टर वगैरह अभी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये वाला वेक्टर डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड करना है। इसमें फ्री वेक्टर भी हैं और परचेज़ भी करने पड़ते हैं। तो आपने यहाँ से वेक्टर डाउनलोड कर लिया। आपने वेक्टर डाउनलोड करके अपनी लाइब्रेरी बना के रखनी है फ़ोल्डर से, वहाँ पे सारे वेक्टर्स पड़े होने चाहिए। फिर कभी भी कहीं से भी आपने चीज़ें उठा के वहाँ से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये वेक्टर हमने पकड़ लिया, ये वाला डिज़ाइन हम ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। इसकी कॉपी की मैंने यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे ला के मैं इसको अनग्रुप रिलीज़ करता हूँ, ठीक है। और इसको हटाया, ये फ्रंट एरिया एक पकड़ लिया, मुझे एक चाहिए था ये, ठीक है। इसको मैं रख देता हूँ फ्रंट के ऊपर, ठीक है। और इसका कलर गोल्ड ही है, थोड़ा सा डार्क गोल्ड कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। ये बॉर्डर का भी वही कलर कर देते हैं ये, ठीक है। ये हमारा हो गया वेक्टर। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी सेटिंग करेंगे। इन साइडों के ऊपर भी लगा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कहाँ लगा रहा हूँ। एक यहाँ लगा रहा हूँ, फिर यहाँ पे, ठीक है। इन चारों को आपने ग्रुप करना है, ठीक है। ग्रुप कर लिया, उसके बाद एक रेक्टेंगल लिया, ये इतने ऊपर वाली एरिया तक हमने रखना है, यहाँ तक। इसको ऐसे आपने क्रॉप कर लेना है। ये देखिए ये क्रॉप हो गया। और इसको डबल क्लिक करके आपने ये गोल्ड को हाइड किया, और जो कचरा मचरा पैदा होता है वो आपने डिलीट कर लेना है। तो ये इस तरह हमारा ये तकरीबन डिज़ाइन हो गया ये वाला, ठीक है। इसमें अब नाम रखते हैं, चीज़ें फ्रंट बैक आपने बड़े तरीके से करना है। ये फ्रंट के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक कलर ले आओ, ये एक चीज़ नज़र आ जाए हमें, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, कोई भी कलर करना है, गोल्ड करना गोल्ड कर दो, ठीक है। अभी यहाँ पे कस्टमर कह रहा है मेरी वेबसाइट का लिख दो,
वेबसाइट लिख दो, मोबाइल नंबर लिख दो, जो भी लिखना है, एड्रेस लिखना है एड्रेस लिख दियो, mariamdesign.com। ठीक है, ये हमारे कस्टमर की वेबसाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी वेबसाइट यहाँ पे लगा देते हैं गोल्ड कलर में। ठीक है, ये गोल्ड कलर में वेबसाइट लगा दी ऐसे। अब उसका नाम भी लिखते हैं, या आपने लिख देना मरियम। ठीक है, ये उसका नाम लगा दिया इंग्लिश में। ठीक है, वो भी गोल्ड कलर में, फ़ॉन्ट अच्छा से ले लें कोई। ठीक है, और अरबी डिज़ाइन है तो अरबी में नाम भी आएगा। मैं अरबी में भी नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे अरबी किया मरियम, मरियम। ठीक है, ये हमने फ़ॉन्ट ले लिया, फ़ॉन्ट कोई अच्छा सा ले लेते हैं। ठीक है, ये मरियम ले लिया, इसको कर आउटलाइन कर दिया। आउटलाइन से फ़ाइल हल्की हो जाती है। ठीक है, और इसको भी आउटलाइन कर लें और इसको थोड़ा छोटा कर लें, और ये ऐसे देखिए, ये नाम हो गया, ये वेक्टर हो गया हमारा। इस वेक्टर के अंदर आप ब्लैक कलर रखना चाह रहे हो, आप इसकी एक कॉपी लो। ठीक है, और एक को हाइड किया, दूसरे को सिलेक्ट करके रिलीज़ पहले अनग्रुप कर दो सारा। ठीक है, ये देखें, सिर्फ ये एक पाथ पकड़ लो, इसको हाइड किया और कंट्रोल वाई किया, ये डिलीट किया, आराम से सिलेक्शन हो गई। ये भी सिलेक्ट हो गया। ये देखें, इसको आपने शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक करनी है, वो अनक्लिक हो गया, ये डिलीट कर दिया और ये अनहाइड कर दिया। ठीक है, एक को हाइड किया और ये हमने रखा था ना, इसको हमने रिलीज़ करना है। ये देखें, अब अंदर कलर आ गया, इसको हम कर देते हैं थोड़ा डार्क ब्लैक, महरून। ये देखें, ये कलर। तो अब इसको हाइड किया, ये चीज़ें हम नहीं चाहिए, डिलीट करो ये चीज़। ये देखें, अंदर हम कलर चेंज कर सकते हैं इसके नीचे। ये देखें ना, ब्लैक कर दिया मैंने, कोई भी कलर करना है। ठीक है, ये तो ये इस तरह होता है। अगर यहाँ पे कोई शेड वगैरह लगाना चाहते हैं आप, तो या आप इस तरह, ये भी थोड़ा सा हमारा, ये देखें, ये नीचे का बाइट जा रहा है, इसकी स्ट्रोक लगी हुई है, ये हिल गया था थोड़ा, इसको आपने बराबर रखना है, ये सियान की स्ट्रोक ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे आप अगर शेड लगाना चाहते हैं, ये देखें, सेम एक कॉपी लेता हूँ मैं। यानी कि आपने डिज़ाइन अपने हिसाब से जो मर्ज़ी क्रिएटिविटी करते जाना है। ठीक है ना, जो अच्छे से अच्छा लगे। मैं सेम कॉपी इसके ऊपर रखता हूँ, एक को मैं सेलेक्ट करके हाइड किया मैंने, हाइड ना ही करें। ये देखें, एक के नीचे एक रखा हुआ है, मैं ऊपर वाले को सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्रेडियंट के ऊपर जाके ये फिल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये शेड लगा देता हूँ। ठीक है, और इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये देखें, मल्टीप्लाई करते शेड लग गया। ये शेड की डायरेक्शन अगर आपने चेंज करनी है, एंगल चेंज करना है, तो ये 90 का एंगल। अगर ऊपर से नीचे को करना है, ये देखें, ये एंगल, ये इस तरह हमने शेड लगाना है। और इसकी शेड कैपेसिटी भी कम कर सकते हैं। देखें, ये हमारा लग गया शेड। ठीक है, तो नाम को आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो, ये चीज़। ठीक है, अभी सेम आप आगे से, अच्छा पहले भी यहाँ पे थोड़ा सा और काम करते हैं। यहाँ पे कस्टमर कह रहे हैं पीछे हल्का सा कोई डिज़ाइन भी लगा दो, या यहाँ पे बॉर्डर लगा दो। अब हम फिर वेक्टर्स में जाते हैं, यहाँ से कुछ और चीज़ें ढूंढते हैं। यहाँ से आपने चीज़ें कलेक्ट करनी है। ठीक है, बहुत ही ईजी काम है, आपने चीज़ें कलेक्ट करें, जो भी जहाँ से कोई चीज़ आपको मिलती है, ये आप कुछ कर सकते हो इसका, आपने वो चीज़ वहाँ से कलेक्ट करनी है, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बॉर्डर सर्च करते हैं, अरेबिक बॉर्डर्स। आपने पहले अपना ये टाइपिंग टूल से ही कर लें, बॉर्डर सेलेक्ट किया, देखें अभी बॉर्डर्स आ जाएंगे आपके पास। ये देखें, मुझे ये वाला बॉर्डर चाहिए। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। यहाँ से जो सा मुझे बॉर्डर अच्छा लग रहा होगा ना, वो मैं बॉर्डर सेलेक्ट कर लूँगा। आपने ये चीज़ें बस कलेक्ट कर करके उनके ऊपर काम करना है। बहुत ही ईजी है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो ना, तो आपका काम क्या है, चीज़ों को मैनेज करना है। ग्राफिक जो चीज़ें उनको आपने मैनेज करना है, क्या लुक अच्छी आएगी बाद में। तो यहाँ पे मैं अभी फॉर एग्जांपल ये वाला जो सबसे नीचे वाला है ना, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी, अपने बैग के ऊपर आए तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ इस एरिए पे, और इसको उल्टा कर देता हूँ, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं नीचे को, और इसको छोटा किया। इसको आपने इस तरह ये कर लेना। ये देखें, इसका सेम कलर किया, यही गोल्ड। ठीक है,
और इसको सेम नीचे की तरफ भी ले आया इस तरह। जो आपको अच्छा लगता है ना वो आपने उसी तरह काम करना है। ये देखें ये भी अच्छा लग रहा है, यानी हमारा नीचे से डिज़ाइन तरह उसका बॉर्डर बन गया, इन बीच में वेबसाइट आ गई हमारी। ये देखें ना, यानी एक बॉर्डर बना दिया। सेम आपने इसको कॉपी करके अब पूरे फ्रंट को बैक के ऊपर लेके जाना है। सबको उठाया, पहले हाइड किया सबको, ठीक है, फिर अनहाइड किया, साथ ही सिलेक्शन नहीं छोड़नी, ये कॉपी करके पीछे ले आया। ये देखें अभी ये हमारा अरेबिक शॉपिंग बैग है, अरेबिक किसी के नाम से। यहाँ पे पीछे को डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको लाइट सा पीछे को डिज़ाइन लगाते हैं, या इसी हमारा जो ये डिज़ाइन है इसी का लगाते हैं। देखें इसी की कॉपी ली, इसको बड़ा किया, ठीक है, इसको पीछे ऐसे रखा। अभी आपने ये देखना है, ये देखें इसको पीछे इतना बड़ा कर दिया पहले, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, रेक्टेंगल लिया एक, जितना हिस्से पे चाहिए उतने हिस्से पे रेक्टेंगल लिया एक, और इसको सेलेक्ट करके दोनों को पाथ फाइंडर के अंदर आपने क्रॉप कर लेना है, ठीक है। और ये इसको पहले हाइड किया और ये कचरा मचरा डिलीट किया, ये आपको मैंने बताया हुआ है। और अनग्रुप किया और अनहाइड करके साथ ही ग्रुप कर लेना और पीछे फेंकना है। फिर ये शेड को पीछे, फिर ये महरून कलर को पीछे, फिर ये ब्लैक को पीछे, ठीक है। अब ये डिज़ाइन आया है, ठीक है। इसकी मैं लगाऊंगा वाइट। ये देखें पहले वाइट कलर कर देते हैं और इसकी स्क्रीन लगा देता हूँ। ये देखें कितनी हल्की सी ओपेसिटी, ये देखें ना होने के बराबर। ये देखें अब कैसा लग रहा है आपको डिज़ाइन। अभी ये डिज़ाइन हमने क्या शो किया है, इसको हम ग्लोसी मैट करेंगे, यानी प्रिंटिंग में सिर्फ ऐसे ही नज़र आएगा, लेकिन ये जो इफेक्ट है ये हम इसके ऊपर काम करेंगे। इस तरह आप पीछे भी इस तरह रख लें तो यानी इस तरह आपके डिज़ाइन की लुक आती है। इस तरह भी इसको भी अब हर चीज़ें आगे पीछे करनी है। बैक ये देखें इस तरह कैसा लग रहा है ब्लैक में। अगर आप इस साइडों के ऊपर रखना चाहते हो साइडों के ऊपर भी रख सकते हो। ये देखो साइडों के ऊपर इतना आएगा, एक मिनट सॉरी, इसको ये कॉपी करके ये देखो साइडों के ऊपर भी रख सकते हो आप, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। रख देता हूँ आपके लिए, तो इसको भी आपने इतना कर लेना। अच्छा पीछे साइडों पे हम पूरा कर लेते हैं, ये नीचे तक कर लेते हैं और इसको छोटा कर देते हैं ऐसे, यानी इस तरह डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, ठीक है। आपने ये भी चीज़ें रखनी, डिज़ाइन नहीं ख़राब होना चाहिए हमारा। तकरीबन इतना करना है, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। और इसको भी आपने ऐसे डिज़ाइन ये देखें बाहर जा रहा है तो ये इनको क्रॉप करना है आपने। पाथ फाइंडर में क्रॉप कर दिया तो इसको ये कचरा मचरा जो डिलीट करना है ना, ये इसको आपने बैक पे फेंकना है। अब इसको बैक पे, अब ये डिज़ाइन है इसकी आपने 9% की स्क्रीन लगा दें। ये देखें ये अब कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब ये नाम आप कस्टमर का इधर भी लेके आ सकते हैं। मरियम खाली जगह जा रही है ना, इसको थोड़ा रोटेट करके रख दो। कस्टमर को चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। देखें ये हमारा बन गया शॉपिंग बैग। अब इसकी मैं आपको 3D बना के दिखाता हूँ, 3D में ही कैसा लगता है। तो ये देखें ये हमारा बैग है, जब कटिंग होएगा बैग इस तरह आपको नज़र आएगा। इसकी पहले आपने सेंटर कर लेना। ये देखें ये इसको पहले सेंटर करें आप, थोड़ा सा आउट था। अभी ये देखें ये सेंटर है, ये सेंटर कर लिया। फिर आपने ऐसे 3D में देखना है। अब ये देखें अब बॉर्डर पूरे आ रहे हैं। अब ये देखें ये बंद होता, आपको थोड़ा सा स्लो करके ये बंद होता दिखाते हैं आपको। ये ले, ठीक है, ये आपका बैग फ्लैप बंद हो रहा है, देखें, ठीक है। आगे भी आपको मैंने पहले भी बताया है। ये देखें ये बैग किस तरह बंद होता है। ये आपको फोल्डिंग इस वेबसाइट के ऊपर फ्री फोल्डिंग आ रही है। ये देखें ये पेस्टिंग है। पेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे बैग चिपकता है, यहाँ पे टेप लगती है, ठीक है। तो ये देखें नीचे से आपने इस तरह, ये नीचे से इस तरह बंद होते हैं फ्लैप। ये जो नीचे के हमने लॉक बनाए थे ना, ये इस तरह बंद होंगे। तो ये आपका बैग हो गया। इसको आप स्टॉप कर लेते हैं और इसके अब रोटेशन करते हैं हम, ठीक है। ये देखें इसको फ्रंट व्यू करें आप, ये थोड़ा सा इस एंगल पे आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये आपकी पूरा जो शॉपिंग बैग है, ये आपका ये डिज़ाइन है। ये अरेबिक है, बनाते हैं लोग। कलर आप कोई भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है कि कलर थीम आपने क्या रखनी है या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखनी है, ये आपकी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये देखें ये इस तरह बॉक्स शॉपिंग बैग बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताया था ना, ये जो ये कट दिए हुए हैं हमने, यहाँ पे वो हैंडल रिबन हैंडल लगाते हैं। ये देखें ये हमारा बॉक्स अंदर से ऐसे जो हमने कलर ओवरलैपिंग दी हुई है ना, ये देखें ये गोल्ड की ओवरलैपिंग, ये सारी वो चीज़ें हैं।
और ये नीचे भी हमारी चलेगी। नीचे से जो पहला बैग बनाया था मैंने आपको कहा था वहाँ से ख़त्म करने, यहाँ से हमने ख़त्म नहीं की, इसीलिए थोड़ा सा ये नीचे शो कर रहा है, लेकिन इशू कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह ये शॉपिंग बैग इस तरह बनाते हैं आप। ये पैकेजिंग शॉपिंग बैग है, ठीक है। डिफरेंट व्यू से आप देख सकते हैं, ये देखें ना। तो इस तरह हम शॉपिंग बैग बनाते हैं। डायलन मेन चीज़ है, डायलन बनाना। अगर आपको डायलन बनानी आ गई है ना, तो फिर तो आपके लिए बहुत ईजी है, कोई भी साइज़ बना सकते हो। डिज़ाइन बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है, वो आपको पता ही है। तो इस तरह आप ये अपना 3D भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट उतार के आप भेज दो कस्टमर को, या वीडियो बना के भेज दो, सर आपका बैग ऐसा नज़र आएगा। तो इस वेबसाइट से भी आप फ़ायदा उठाओ। यहाँ पे 3D का सारा काम यानी क्या है, तो ये किसी को पता नहीं है। ये तो अब आप मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं या नए व्यूवर हैं उनके लिए मैंने, चलें आप कुछ करो, यानी कि अच्छे से अच्छा काम करो, किसी अच्छी फील्ड में चले जाओ, आप भी फ्यूचर बनाओ अपना, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी मेहनत के बाद जाके ये वेबसाइट ढूंढी थी, जहाँ पहले तो ये फ्री थी वेबसाइट, अब तो ये परचेज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह ये बैग शॉपिंग बैग बनाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ लगी होंगी सारी। अगर वीडियो की समझ ना लगे तो आपने दोबारा पीछे करके चेक कर लेनी है, बार बार आप ट्राई करो ये डिज़ाइन बनाना ना। और इन डिज़ाइंस की ओरिजिनल फाइलें मैंने लिंक में नीचे दे दी हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देख सकते हो कैसे कैसे क्या कैसे मैंने काम किया था, हर चीज़ कैसे पड़ी हुई है, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई थिंक आपको समझ लगी होगी शॉपिंग बैग डायलन कैसे बनानी है और डिज़ाइन कैसे बनाना है और 3D कैसे बनाना है। तो ये आपको ये चीज़ें समझ लगी हैं, तो आपने ट्राई भी करना है अपने जो आपने घर में सिस्टम है उसके ऊपर ट्राई करना है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ये चीज़ें बनानी नहीं आपको आएंगी। तो मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, मेरी तो कोशिश है आप सीख जाओ। टाइम मुश्किल से टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी बताओ कि यार अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स करना है तो ये सर की ये वीडियोस देखो। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है पैकेजिंग डिज़ाइन कोर्स की, और एक और प्लेलिस्ट बनाऊंगा ग्राफिक डिज़ाइन, ये पैकेजिंग डिज़ाइन की है, और नई बना रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। उसमें बेसिक हम इलस्ट्रेटर के बारे में पूरा सीखेंगे और फोटोशॉप का भी सीखेंगे कि इलस्ट्रेटर में कैसे कैसे टूल्स कैसे काम करते हैं, वो सारा A to Z मैंने आपको वो भी बताना है। तो वो भी आप ज्वाइन करना, अपने दोस्तों को बताओ जिन्होंने ये सीखना है। तो इस फील्ड का काफ़ी स्कोप है। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो आप किसी भी कंपनी में एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी जॉब मिल सकती है आपको। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप नए हमारे व्यूवर हैं इस वीडियो के ऊपर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको नई वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले लेसन में आपको दोबारा मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।